होती है तो सड़क पे एम्बुलेंस आता है और यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाना पड़ता है और फिर डिलीवरी हो जाती है तो वहाँ से फिर पैदल आना पड़ता है। अरे जब इंसान मर जाएगा उसका क्रियाक्रम हो जाएगा उसके बाद पहुंचे। सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। गाड़ी मोटर जब आता था तो हम लोग बोझ लेकर चलते थे तो जाने में तकलीफ होती थी, सब लोग गिर जाते थे। बगाने आने में, साइकिल सीखने में, स्कूल जाने में पूरा इतना पानी भर जाता था जाने। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में मौजूद है और हमारे साथ में विधानसभा लालगंज के विधायक भी हैं और आज ये अवधीपुरवा के अंदर हम लोग मौजूद है और यहाँ कुछ इनका प्रोग्राम था ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर। तो हम विधायक जी से जानेंगे कि आज इनके आने का मकसद क्या था। विधायक जी, आज आपका जो इस गांव में आवागमन हुआ किस चीज को लेकर? पहली बात तो हमारे लालगंज की इस सम्मानित जनता का मैं आभार व्यक्त करने आया था और दूसरा आया था कि मुझे ये जनता ने, माताएं बहनें नौजवान साथियों ने, क्षेत्र की जनता ने मुझे दूसरी बात लालगंज विधानसभा अपना बेटा समझकर, अपना लाल अपना कार्यकर्ता समझकर, अपना सेवक समझकर सदन में भेजने का काम किया। पहली बात तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने आया था और दूसरी बात यह है कि यहाँ आने जाने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। मेरी माताएं बहनें, आप आए होंगे, देखे होंगे, मेरी माताएं बहनें और सारे लोगों को यहाँ आने जाने के लिए बड़ी दिक्कतें हैं और दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं ये सूचना मिलते ही मैं इस गांव में आया कि मैं जहां तक संभव हो सकेगा, सरकार तो अपनी नहीं है, आप देख ही रहे हैं सरकार की क्या मंशा है, क्या मानसिकता है, कह रही है कुछ, कर रही है कुछ, लेकिन मैं आश्वासन दिया हूं और दिया नहीं हूं, करूंगा भी कि यह सड़क जो है ये सर एक बार भी नहीं तो 2 बार अपने नित्य के पैसे से मैं बनवा के माताओं बहनों को आने जाने की सुविधा देने का काम करूं कि जिससे मेरी माताएं बने कचड़े से दूर रहे। अच्छा, एक और सवाल विधायक जी कि जैसे इस वक्त सीजन 2 चल रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार का, तो इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी, गड्ढा मुक्त सिटी, तो जब स्मार्ट सिटी के अंदर लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं है, गड्ढे 7 सालों में भरे नहीं गए 5 सालों में, बराबर, तो ये स्मार्ट सिटी कैसे होगी? स्मार्ट सिटी तो जब होगी कि जब गांव-गांव लोगों को चलने के लिए सड़क मिलेगी। स्मार्ट सिटी है, इसी को कहते हैं जो गड्ढे में सड़क है कि सड़क गड्ढे में है, इसी को स्मार्ट सिटी कहते हैं। ये इसी को वो लोग स्मार्ट सिटी के रूप में आज जनता को दिखाई दे रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ में विधायक जी थे। अब हम कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे। हमारे साथ में इस गांव के प्रधान जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? दरोगा। खाली दरोगा कि उसके आगे भी? बस वही दरोगा। दरोगा बोले तो इंस्पेक्टर नहीं, हाँ। दरोगा ग्रामीण नाम ही है। अच्छा, दरोगा नाम ही जी। तो आप इस गांव के प्रधान कितने सालों से? अभी सर अच्छा, यानी यही प्रधान नहीं ही हुए। हुए। जी तो आपने जो आज ये विधायक जी को बुलाया था, जी। तो ये रोड की समस्या के बारे में उन्होंने क्या कहा? वैसे वादा तो करके गए हैं सर, और हमें लगता है कि हमारा भी प्रयास रहेगा, उनका भी प्रयास रहेगा। पहले तो मैं ही प्रयास किया हूँ अच्छा, और अंततः तक हो सकता है वो ले जाएं। तो इसके बारे में आपने जैसे जो जिला अधिकारी, जिला लेवल के जो अधिकारी है, उन सबको कह रहे आपने दरखास्त सब दी है? और वैसे तो सर हम अपने यहाँ बीडीओ साहब को बोले थे जी। बीडीओ साहब कहें कि हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर होता है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा है जी। हमारे जो अंडर में है वो 100 मीटर से ऊपर नहीं हम करा। तो क्या यहाँ की सांसद जो है संगीता आजाद, वो कभी आपके गांव में नहीं आई? आई थी सर, वो भी वादा करके गई हैं। अच्छा, यानी वादे पे वादा, जैसे कोर्ट की तारीख चलती है वैसे वादे पे वादा, 5 साल निकल जाएगा फिर एक नया वादा। हाँ, वो तो है ही है सर, अब इनका भी देख लेते हैं भाई। चलिए, ठीक है। हमारे साथ में एक भाई साहब और खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रजापति है, पेशे से प्राथमिक अध्यापक हूँ जी। और हम लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं इस रास्ते को बनाने के लिए, और ये रास्ता कम से कम 30-35 साल से उपेक्षित है। बुरी तरीके से यहाँ पर आने जाने में बाइक से या पैदल ठोकर खाना पड़ता था, या गाड़ियाँ पटरी से उतर जाया करती थी, कभी कभार नीचे लटक जाना पड़ता था, और कई बार दुर्घटनाएं होने से भी बची हैं यहाँ पर। और कभी कोई अगर आपात स्थिति गाँव में आ जाए तो मुश्किल से एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। पहुंचेगी ना, जब इंसान मर जाएगा उसका क्रियाक्रम हो जाएगा उसके बाद पहुंचेगी। सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं आ सकती। आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, ऐसी हालत इस रास्ते पर थी। लेकिन
माननीय प्रधान जी के सहयोग से, इस गांव वालों के सहयोग से उस रास्ते को चौड़े करने का अपने निजी कोशिश से मतलब उस पर आगे काम बढ़ाया जा रहा है। और चूंकि बजट शॉर्ट है, प्रधान जी के पक्ष में नहीं है उतना बजट, इसकी वजह से हमने चाहा कि मतलब कुछ मदद अगर विधायक या सांसद निधि से हो जाए तो इस कार्य को पूरा करा लिया जाए और इस गांव के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बेहतर कार्य मतलब हो जाएगा, ताकि मतलब उन्हें कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो, इसलिए। और काफी दिनों से ये मतलब अवरुद्ध ही रहा है, एक तरह से कहा जाए, रास्ता ठीक ठाक नहीं रहा है, हमेशा आने जाने में परेशानी होती रहती है। आप क्या कहेंगे महोदय? सर, मेरा नाम राजकुमार प्रजापति है। ये अरेंज करना हम रहते हैं बॉम्बे में, लेकिन गांव वालों का इतना सहयोग मिला कि सबको लेके विधायक जी को अपनी समस्या रखे। उसमें हमारे भाई साहब का जब भी आ रहे थे तो रोड पे पूरा खेत इनका है। आपने देखा होगा कि 4 फीट इन्होंने ये सुविधा देने के लिए इन्होंने 4 फीट अपना खेत दिया है, इसलिए इनका सबसे विशेष हम आभारी हैं। और हमारे गांव वासियों की ये उम्मीद है कि ये आवाज आप आगे तक पहुंचाएंगे, जिससे कि विधायक जी जो वादा करके गए हैं वो पूरा हो जाए। चलिए ठीक है। अब हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं, जैसे कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और ये सबसे पहले हम इस बच्ची से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा प्रजापति। आप पढ़ते हो? जी, पढ़ कर छोड़ दिए हैं। पढ़ के छोड़ दिए, क्यों बेटा? समस्या थी घर में। अच्छा, ये बताओ, जो आपके गांव में जो ये पानी की समस्या है, रास्ते की जो समस्या है, जैसा लोगों ने कहा, तो क्या समस्या थी बेटा, आप बताओ। समस्या ये थी कि गाड़ी मोटर जब आता था तो हम लोग बोझ लेकर चलते थे, तो जाने में तकलीफ होती थी, सब लोग गिर जाते थे बगल में, उठ नहीं पाते थे, यही सब समस्या थी। और पानी भी इकट्ठा हो जाता था। ये कब से है बेटा? ये तो हम लोग को जब से जानते हैं तब से ऐसा ही दिख रहा है। यानी जब से आपने होश संभाले तब से ऐसी। चलो ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? खुशबू प्रजापति नाम है मेरा। ऐसे ही बहुत देख रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है जाने आने में, साइकिल सीखने में, स्कूल जाने में, पूरा इतना पानी भर जाता था जाने। हाँ, बहुत ज्यादा पानी वानी भर जाता था। तो अभी खुशी हो रही है कि बनने वाला है, रोड बन जाएगा तो बहुत खुशी मिलेगी मुझे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। माता जी, आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि रोड बन जाता तो अच्छा है, क्योंकि बच्चियां हमारी जाती हैं तो कीचड़ में कपड़ा सब गंदा होता है, कभी गिर जाती हैं, कभी हमको भी लेके जाते हैं हमारे बच्चे, तो कभी लड़खड़ा के साइकिल से हम भी गिर जाते हैं, गिरने से बच जाते हैं। यानी आप भी अभी साइकिल चलाती हैं? नहीं, चलाते नहीं हैं, हमारे बच्चे लोग हमको लेके जाते हैं, तो साइकिल चलाते समय वो लड़खड़ा जाते हैं। रोड जब नहीं रहेगा तो कैसे आएंगे जाएंगे, और डिलीवरी होती है तो सड़क पे एम्बुलेंस आता है और यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाना पड़ता है, और फिर डिलीवरी हो जाती है तो वहाँ से फिर पैदल आना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, ये सड़क कितनी दूर होगी यहाँ से? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रोड बन जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, और बहुत कृपा होगी और सबकी दया हो जाए। चलिए, धन्यवाद। तो ये जैसा देखा आपने, हमारे साथ में यहाँ पर इस गांव के प्रधान भी मौजूद थे, कुछ ग्रामीण भी थे और महिलाएं भी थी, और खासकर बच्चे, जिनको कहा जाता है देश का भविष्य। लेकिन ये देखें कि कहाँ तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी, लेकिन उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी की ये हाल है कि देश का भविष्य कीचड़ में चल के शिक्षा हासिल करने जाता है। कहाँ तो पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि गांव और शहर की सड़कों को एक दूसरे से मिला दिया जाए। लेकिन आज देश आजाद होके 75 साल के करीब हो गया है, लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जो सड़कों के लिए परेशान हाल है। जैसे अभी ये माता जी ने कहा कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे सड़क है, अगर किसी की डिलीवरी होती है तो उसको उठा के लेके जाओ, और अगर डिलीवरी हो गई तो वहां से लेके आओ। तो अगर कोई आपातकालीन अगर कोई घटना घट जाती है तो इनको सहायता कैसे मिलेगी, इसका जवाबदार कौन होगा? यहाँ के जो अब तक के रहे सांसद हैं, या अब तक के रहे विधायक हैं, या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, इसकी जवाबदारी कौन लेगा अगर कल को इनके साथ में कोई घटना घटती है तो? कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ मैं जाबिर शेख पर हारी।